वहीं दिल्ली की भी तस्वीरें दिखाएंगे जहां आप मुख्यालय में इस वक्त संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जात पात की राजनीति किए बिना धर्म की राजनीति किए अगर एक ईमानदार पार्टी सरकार में आ गई तो इनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी। फरवरी 2015 में हमारी सरकार बनी और मई 2015 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक गैर कानूनी गैर संवैधानिक नोटिफिकेशन के माध्यम से दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत छीन लेती है। लेकिन मैं सलाम करती हूं हमारे पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के लोगों के लिए काम करके दिखाया है वो 75 साल में इस देश की राजनीति में नहीं हो पाया। 2020 में चुनाव आया, एक बार फिर से सब लोगों ने कहा कि अब तो आम आदमी पार्टी खत्म हो गई। सब लोगों ने कहा कि देखो तुम्हारे काम रोके, अब तो ये पार्टी का चुनाव जीतना मुश्किल है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और दिल्ली के लोगों ने ये दिखा दिया कि काम के बलबूते पे राजनीति ना सिर्फ हो सकती है, काम के बलबूते पे चुनाव जीते जा सकते हैं और भारी बहुमत से जीते जा सकते हैं। अगर कोई पूछे कि हमने इस 12 साल में क्या पाया, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि हमने इस 12 साल में एमएलए पाए, एमपी पाए, पार्षद पाए, एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाया। लेकिन मैं एक उससे भी जरूरी बात कहूंगी। मुझे याद है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले जब कोई गरीब बच्चा एक टूटे फूटे सरकारी स्कूल में जाता था, उसकी आंखें जमीन की तरफ होती थी, उसके कंधे झुक जाते थे और उसे शर्म आती थी ये बात कहने में कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूं। ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में सरकारी स्कूलों का वो हाल था कि जैसे कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, अब मरने का समय आ गया है। देश भर में ये बात चलती थी कि अब सरकारी स्कूल बचने वाले नहीं है, धीरे धीरे सभी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में सिखाएंगे। हमने 12 साल में ये पाया कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। हमने 12 साल में पाया कि गरीब से गरीब परिवार से आने वाले बच्चे आज आईआईटी जेईई का एग्जाम पास करके बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। और आज हमने ये पाया, और मैं कहूंगी आम आदमी पार्टी के इस सफर से पूरे देश ने ये पाया कि आज देश की हर सरकार सरकारी स्कूलों को ठीक करने पे काम कर रही है, दिल्ली मॉडल से प्रेरणा लेके काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी से प्रेरणा लेके काम कर रही है। 12 साल में हमने क्या पाया? पहले दिल्ली में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अगर परिवार का कोई एक सदस्य बीमार हो जाए, उसका इलाज कराने के लिए अपने गहने गिरवी रखने पड़ते थे, अपना घर गिरवी रखना पड़ता था। लेकिन आज 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में, और हमारे सत्येंद्र जैन जी जो आज हमारे बीच में है, बहुत समय के बाद, जो इस संघर्ष के बाद हमारे साथ हम लोगों के बीच में है, जो स्वास्थ्य क्रांति वो लेकर आए। आज दिल्ली में गरीब से गरीब परिवार का व्यक्ति जब बीमार होता है, चाहे 1000 रुपए का इलाज हो, चाहे 1 लाख रुपए का इलाज हो, 1 करोड़ रुपए का इलाज हो, सारा पैसा दिल्ली सरकार देती है, उसको 1 पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस 12 साल के सफर से आम आदमी के लिए किए गए काम की वजह से भारतीय जनता पार्टी परेशान हुई और उसने सोचा कि हम अरविंद केजरीवाल जी जैसे काम तो कर नहीं सकते, अरविंद केजरीवाल के काम रोकने का काम कर सकते हैं। पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को परेशान करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, संजय सिंह जी को जेल में डाला और एक झूठे मुकदमे में हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में डाला। मैं सलाम करती हूं आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को, उनके परिवारों को, हमारे विधायकों को, पार्षदों को और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को कि जितना जुल्म आम आदमी पार्टी पे हुआ है शायद इस देश के इतिहास में किसी पार्टी पे नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी टूटी नहीं, दबी नहीं,
जुटी रही एक साथ और संघर्ष में लगी रही। और अब मौका आ गया है, फरवरी में दिल्ली में फिर से चुनाव है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को इस तानाशाही सरकार को दिखाना है कि तुम हम पर कितना भी अत्याचार कर लो, हमें दबाने की कोशिश करो, हमें तोड़ने की कोशिश करो, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं। तुम हमें दबा नहीं सकते, हमें तोड़ नहीं सकते। और फिर से फरवरी के चुनाव में हम सब मिलकर अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार भारी बहुमत से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि पिछले 12 सालों में पार्टी की अगर यात्रा को आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश कर ली इस पार्टी को तोड़ने के लिए। आप सोच भी नहीं सकते, जिस पार्टी के लगभग सभी शीर्ष नेतृत्व को जेल में इन्होंने डाल दिया, तब इनको लगा होगा कि इनका प्लान सही बना है और पार्टी टूट जाएगी। इनको यह सपने में भी आइडिया नहीं था कि इस क्राइसिस के बाद भी पार्टी और मजबूत होकर निकलेगी। और इस घड़ी में जब हमारे नेता, सारे नेता जेल में इन्होंने डाले हुए थे षड्यंत्र करके, उस घड़ी में मैं उन एक एक कार्यकर्ताओं को नमन करना चाहता हूं जो साथ इकट्ठे होकर खड़े रहकर इस पार्टी की रक्षा की, इस पार्टी को आगे बढ़ाया। आप सब महान हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरी पार्टी में ऐसे लोग होंगे जिनको कोई फायदा नहीं मिलना है। आप में से लगभग 99.99% लोग ऐसे हैं जिसको कोई फायदा नहीं मिलना है इस राजनीति से, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र करती रहेगी, हम सब इनसे लड़ते रहेंगे। इनको मालूम नहीं है, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। भाई जो करना है करो, अपना ही टाइम खोटा कर रहे हो। हम यहां आए हैं, हम यहां अच्छा करेंगे और हम आने वाले समय में इससे भी ज्यादा आगे बढ़कर अच्छा करेंगे और देश के लिए काम करेंगे।